में आदिवासी मीणा समाज के ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, लगातार किए जाते हैं। गीत संगीत के साथ विचारों का आदान प्रदान होता है, आपस में हमारा परिचय होता है और ये आदिवासी समाज की प्रगति के लिए बहुत जरूरी है। मुझे देख करके यहाँ अच्छा लग रहा है कि यहाँ पर कप्तान छुट्टन लाल की तस्वीर भी शामिल की गई है, लेकिन साथ में जय मीनेश की तस्वीर भी है। अब मेरे ख्याल से वो संक्रमण का दौर निकल चुका है, अब हम आगे बढ़ चुके हैं। अब हमको यहाँ पर और हमारे समाज के महापुरुषों की तस्वीर शामिल करने का वक्त आ गया है। हमें झारवाल साहब की तस्वीर यहाँ पर शामिल करनी होगी, हमें जयपाल सिंह मुंडा की तस्वीर यहाँ पर शामिल करनी होगी। झारवाल साहब हमारे समाज के स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मी नारायण झारवाल, उनकी तस्वीर हम शामिल करें। जयपाल सिंह की तस्वीर शामिल करें। कप्तान छुट्टन लाल, जिन्होंने हमारे समाज को अनुसूचित जाति जनजाति की सूची में शामिल कराने के लिए संघर्ष किया। झारवाल साहब, जिन्होंने हमारे समाज के उत्थान के लिए काम किया और राष्ट्रीय स्तर पर आदिवासियों के बीच हमारी पहचान बनाई, उनकी तस्वीर हम शामिल करें, अपने बच्चों को उनके बारे में बताएं। और साथ में जयपाल सिंह, जो न केवल किसी एक राज्य के आदिवासियों के लिए बल्कि पूरे देश के आदिवासियों के लिए संविधान सभा में मजबूती से अपनी बात रख रहे थे। मुझे उम्मीद है कि आप में से कुछ लोग जयपाल सिंह के बारे में जरूर जानते होंगे। जयपाल सिंह एक आदिवासी जो झारखंड के खूंटी जिले में, उस वक्त जिला नहीं था, एक प्रखंड था, वहाँ पैदा हुए। एक ईसाई मिशनरी उनको अपने साथ ऑक्सफोर्ड लेकर चले गए। ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई के दौरान उन्होंने हॉकी खेलना शुरू किया और उस हॉकी के माध्यम से देश को गौरव प्रदान कराया। आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा या आना चाहिए कि हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल क्यों है? क्योंकि हम सब लोग तो क्रिकेट देखते हैं 2020 या और कोई। हॉकी कैसे राष्ट्रीय खेल बना? हॉकी वो खेल है जिसमें भारत को ओलंपिक्स में पहला गोल्ड मेडल मिला और वो गोल्ड मेडल दिलाया एक आदिवासी ने। 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक्स में जयपाल सिंह की कप्तानी में भारत ने एक बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और भारत को पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल दिलाया। जयपाल सिंह उन दिनों ऑक्सफोर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। इंडियन सिविल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हो चुका था, लेकिन भारत की जो टीम ओलंपिक में खेलने के लिए मुंबई के बंदरगाह से रवाना हुई, उसको विदा करने के लिए सिर्फ 3 लोग आए, एक उसके अध्यक्ष, एक महासचिव और एक पत्रकार। वो टीम 20 दिन तक लंदन में ठहरी। जब वो लंदन में ठहरी, उस दौरान जयपाल सिंह उसमें शामिल हुए और उस हॉकी टीम ने इंग्लैंड के साथ में एक सद्भावना मैच लंदन में खेला। उस मैच में औपनिवेशिक भारत की उस टीम ने इंग्लैंड को 4-0 से हराया। इंग्लैंड इस हार को बर्दाश्त नहीं कर सका कि हमारे एक उपनिवेश ने हमको अपने घर में हरा दिया है। आप इतिहास में देखें, आप गूगल करके देखें, जो भी बात कह रहा हूँ तथ्यात्मक कह रहा हूँ। इंग्लैंड इतना हतोत्साहित हुआ कि उस साल 1928 के ओलंपिक्स में, उससे पहले इंग्लैंड गोल्ड मेडल जीत चुका था, लेकिन 1928 के ओलंपिक्स में इंग्लैंड ने अपनी हॉकी टीम ओलंपिक में नहीं भेजी। और जयपाल सिंह के नेतृत्व में उस टीम ने, भारत की टीम ने, न केवल वो अजय रही, यानी कि वो किसी भी देश से न केवल हारी नहीं, बल्कि अपने ऊपर एक भी गोल नहीं होने दिया, एक भी नहीं। आप सोचे कि 6-7 मैच खेले और एक भी गोल भारत की टीम के ऊपर नहीं हुआ। इस कार्यक्रम के बाद आप गूगल में देखिए, आपको पूरे रिकॉर्ड्स आएंगे, किस तारीख को किस देश के साथ कौन सा मैच हुआ, भारत ने कितने गोल किए और भारत के खिलाफ एक भी गोल नहीं हुआ। ऐसे महान खिलाड़ी जिन्होंने देश को यह गौरव दिलाया, लेकिन हम देखते हैं कि देश के आदिवासी उनके बारे में नहीं जानते।
दूसरे समाजों के लोग उनके बारे में नहीं बताना चाहते। जब खेल की बातें होती हैं, राजनीति की बातें होती है, संविधान की बातें होती है, जयपाल सिंह का नाम कोई नहीं लेता। जयपाल सिंह वापस लौट करके आए, उन्होंने यहाँ पर आदिवासी महासभा का गठन किया, उन्होंने देश के आदिवासियों को एकजुट करना शुरू किया और संविधान सभा के सदस्य होने के नाते उन्होंने देश के आदिवासियों की लड़ाई संविधान में मजबूती से लड़ी। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर से संविधान सभा की बैठकों में एक सवाल पूछा कि अगर कोई व्यक्ति अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह जाता है, कोई आदिवासी, तो क्या दूसरे राज्य में भी उसको आदिवासी का दर्जा मिलेगा? डॉक्टर अंबेडकर ने जवाब दिया, जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, कि नहीं, उसको आदिवासी का स्टेटस नहीं मिलेगा। आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, वहां के मीणाओं को आदिवासी का स्टेटस नहीं है। जयपाल सिंह इसके लिए लड़ाई लड़ रहे थे संविधान सभा में, लेकिन उनको साथ नहीं मिला। जयपाल सिंह को उनको शामिल करने की जरूरत है और हमारे बच्चों को हमारे पुरखों के बारे में, हमारे महापुरुषों के बारे में बताने की जरूरत है। और ऐसे कार्यक्रम इस तरह की अवेयरनेस के लिए, इस तरह की जागरूकता के लिए एक माध्यम बन सकते हैं। हम मीणा तो इकट्ठे हो ही, लेकिन दूसरे आदिवासियों के साथ भी एकजुटता बनाएं। मैं देखता हूं कि दूसरे आदिवासी जैसे भील हमारे ऊपर बहुत विश्वास नहीं करते, और इसी का परिणाम है कि राजस्थान हाईकोर्ट में एक भील के द्वारा समता आंदोलन समिति ने हमारे खिलाफ में पिटीशन डलवाई हुई है। दूसरी जगहों के आदिवासी हमारे साथ नहीं खड़े होते क्योंकि हम उनके साथ खड़े नहीं होते। हमें मीणाओं में तो एकता का निर्माण करना ही है, लेकिन दूसरे आदिवासियों के साथ भी संवाद के रास्ते खोलने हैं। जब दूसरे आदिवासियों के साथ हमारा एका होगा तो वो हमारे सवालों पर खड़े होंगे, हम उनके सवालों पर खड़े होंगे, और जब साथ में खड़े होंगे तो बड़ी से बड़ी अहंकारी सरकार, उसको भी हमारे सामने झुकना पड़ेगा। आपने देखा कि रोस्टर के मुद्दे पर सरकार झुकी, एक अहंकारी सरकार। SC/ST एक्ट के मुद्दे पर सरकार झुकी, किस लिए झुकी? कि हमारी एकता थी। इस एकता को हमको कायम रखना है और आगे बढ़ाना है। जब आदिवासियों की एकता हो जाएगी तो हम इस एकता को दलितों तक लेकर के जाएंगे। इस एकता में हम पिछड़ों को शामिल करेंगे। दलित, आदिवासी और पिछड़ों की एकता ही इस देश का भविष्य है। अगर हमें राजनीति में भी विकल्प पैदा करने हैं, जो कि आप मैं देखता हूं कि बहुत सारे लोग राजनीति में इच्छुक है, लेकिन मीणाओं से बाहर नहीं जाना चाहते। हमने पिछले 10-20 वर्षों में हमारे नेताओं के ऐसे प्रयोग देखे हैं कि वो कोई एक विकल्प का निर्माण करना चाहते हैं, नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो सिर्फ आदिवासियों के भरोसे या सिर्फ मीणाओं के भरोसे विकल्प बनाना चाहते हैं। मित्रों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, सिर्फ मीणाओं के माध्यम से विकल्प नहीं बनेगा। दूसरे आदिवासियों को साथ लेना पड़ेगा, दलितों को साथ लेना पड़ेगा, पिछड़ों को साथ लेना पड़ेगा, तभी हम एक एकता का निर्माण कर पाएंगे और एक दबाव समूह के रूप में खुद को विकसित कर पाएंगे, जिसके आगे बड़ी सी बड़ी सरकारें झुकेंगी और हमारी बात मानेंगी। अपने बच्चों को ये बातें बताएं, अपने घर में ये बातें बताएं और उनको जागरूक बनाएं। समाज के इतिहास से, समाज के दर्शन से, समाज के साहित्य से, समाज की भाषाओं से परिचित कराएं और इस एकजुटता को आगे लेकर के जाएं। आपने मुझे आमंत्रित किया, बोलने का अवसर दिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।